अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप भी ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो व्यूअर्स, आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ वो बहुत ही ख़ास वीडियो है मेरी। तो आप देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो व्यूअर्स, ये है हमारे घर की चक्की, जो गाँव में इसका रवाज है। ये बहुत पुरानी चक्की है और बहुत पुराने रवाज के साथ ये चलती आ रही है। तो ये चक्की जो थी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हज़रत फातिमा ज़हरा जो थी वो इस चक्की पर आटा पीसा करती थी और वो आटा पीस कर उनके हाथ पर छाले पड़ जाते थे। तो बस ये चक्की जो थी वो बहुत पुराने दौर की है और बहुत अच्छी चक्की भी है। इससे बहुत सारे काम बनते हैं और बहुत सारे फायदे भी बनते हैं। तो बस इसी चक्की से मैं भी आज एक काम आपको करके दिखा रही हूँ और वो है कि घर के चने, ये आप देख रहे हैं ये घर के चने हैं। तो इन चनों से मैं आज बनाऊंगी घर की दाल, चने की दाल। तो बनाकर दिखाती हूँ कि चने की दाल हम कैसे बनाते हैं। तो व्यूअर्स, ये चने जो थे हमारे घर के अपने थे, तो मैंने सोचा कि आज मैं ये चने बनाकर ये चने जो हैं इनकी दाल बनाकर आपको दिखाती हूँ। उससे एक रिक्वेस्ट है कि आपने मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। तो मैं प्लीज़ व्यूअर्स, मेरी वीडियो जो है इसको लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। तो अगर अच्छी लगे तो अपने कमेंट सेक्शन में इसकी राय भी ज़रूर देनी है कि मेरी वीडियो जो थी वो आज की आपको कैसी लगी है और ये मेरा काम करना आपको कैसा लगा है। तो व्यूअर्स, स्टार्ट करते हैं कि मैं ये चने जो हैं इनकी मैं दाल कैसे बनाऊँ। ये वाला सुराख बना हुआ है, इसके अंदर हम चने डालते हैं और ये जो कपड़ा है इसको हम इधर रखते हैं ताकि हमारी दाल नीचे ना गिरे। और यहाँ से मैं लूँगी गाला और ये लूँगी इस हाथ पर, इधर डालूँगी इस तरह भर कर। तो आए बस स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये गाला जो होता है हमने थोड़ा थोड़ा डालना होता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा डालें तो हमारी दाल अच्छी नहीं बनती। ये आपको दिखाती हूँ, ये देखें दाल बन रही है। ये अगर हम ज़्यादा डालेंगे तो साबित चने जो होंगे वो बाहर निकल आएंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो फिर हमारी दाल ये जो चक्की होती है ना, अगर हम इसको आहिस्ते आहिस्ते चलाएंगे तो तभी हमारी दाल अच्छी बनेगी। ज़्यादा तेज़ नहीं चलाना पड़ता, क्योंकि ज़्यादा तेज़ चलाने से इसके जो होता है वो दाल बिल्कुल छोटे छोटे उसके ज़रे बन जाते हैं। तो हम आहिस्ते आहिस्ते चलाएँगे तो ये फिर इसी तरह ये दाल जो होगी हमारी अच्छी शक्ल में बन के आएगी। ये देख रहे हैं। तो इस चक्की पर भी बस हम आटा भी पीसते हैं, नमक भी पीसते हैं, मिर्च भी पीसते हैं। आपको नज़र भी आ रही होगी दाल मैंने बना ली है, ये देखें। तो अभी आपको मज़ीद मैं इसको साफ़ करके दिखाऊंगी कि दाल जो है हम किस तरह साफ़ भी करते हैं और फिर इसका बेसन भी बना के दिखाऊंगी कि इसका बेसन कैसे बनता है। छानना है व्यूअर्स, इसमें दाल को पहले इस तरह करना पड़ता है, छानते हैं, साफ़ करते हैं, ये ऐसे करके छानना पड़ता है। ये देखिए मेरा छिलका इस तरह से ये ऊपर इकट्ठा हो रहा है और दाल नीचे रह रही है, लेकिन इसके अंदर जो होते हैं ना दाल के छोटे छोटे ज़रे होते हैं इस तरह के, ये वाले, तो ये रह जाते हैं। जब हम थोड़ा सा किसी टाइम गाला ज़्यादा डालते हैं चक्की में, ये चक्की तेज़ चलती है तो उसकी वजह से ये थोड़ा थोड़ा आटा बनता है। तो बस वो सब जो है ना ये इसी तरीके के साथ इसको करना पड़ता है, बार बार इसके अंदर डालना पड़ता है, साफ़ करना पड़ता है। अभी ये मैंने एक तरीके से ये की है। अब इसके अंदर से ये वाला जो काला छिलका है ना, ये आपको मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें व्यूअर्स, दाल हमारी बहुत ज़्यादा साफ़ हो चुकी है। इसके अंदर ये थोड़े थोड़े से जो रह जाते हैं काले काले चने, वो हम जल्दी से निकाल लेते हैं ऐसे करके। फिर ये दाल हमारी जो है होती है वो इससे हम बेसन भी बना लेते हैं और घर की दाल भी। तो व्यूअर्स देखें, ये मैंने दाल साफ़ की है तो इतना ज़्यादा जो है ये मेरा निकल गया है छिलका, ये थोड़ी सी रह गई है, टाइम थोड़ा था तो मैंने आपको सारा तरीका दिखा दिया कैसे मैं साफ़ करती हूँ। तो ये देखें व्यूअर्स, ये मैंने इसके अंदर से ये वो काले चने चुन लिए हैं, ये साफ। आज की वीडियो मेरी आपको अच्छी लगी हो तो मेरा ये तरीका दाल बनाने का पसंद आया हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स जो है वो लाजमी करने हैं और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर देना है कि मेरी वीडियो जो थी वो कैसी थी और मेरी दाल जो है बनाई है हाथ की चक्की पर तो वो कैसी बनी है, बाज़ार वाली दाल अच्छी होती है या घर की बनी हुई दाल अच्छी होती है। तो प्लीज़ भी बस मुझे ज़रूर अपनी राय का इज़हार देना है। तो
तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, और अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना है। तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और ढेर सारा ख्याल रखिए। जहाँ रहिए खुश रहिए, आबाद रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और हमें अपनी दुआ में याद रखिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।